Okay, dear student, in this lecture we will discuss the third part of this unit 4, that is antifungal antibiotics part third. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमने 4 मेडिसिन को डिस्कस किया था, आपके एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टेटिन, नेटामाइसिन और ग्रेसिफल्विन. नाउ कम टू द सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट. एज पर योर सिलेबस, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, ब्यूटाकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, टायाकोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, टर्केनाजोल, आइट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, नेफेटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, टोलनाफ्टेट. ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में मेंशन है डिफरेंट टाइप्स की एंटीफंगल एजेंट, जिसमें स्टार लगा है, वहाँ पर उनके हम सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे. तो हम लोग पढ़ चुके हैं फंगस क्या है, फंगस सेल्स कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और डिफरेंट टाइप के फंगल इन्फेक्शंस क्या हैं, जिसमें हमने लोकलाइज, सिस्टमैटिक, प्राइमरी, अपॉर्चुनिस्टिक, सुपरफिशियल इन्फेक्शंस के बारे में डिस्कस किया. फिर उसके अलावा हमने एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया, जो सिर्फ स्पेसिफिकली एंटीफंगल हमने उनको स्पेसिफाई किया क्योंकि जो फंगल सेल वॉल है उसमें एर्गोस्टेरॉल है. ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग हैं वो फंगल सेल वॉल को नहीं तोड़ पाती, तो हमने स्पेसिफाई किया एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स. ठीक है, यहाँ बात करेंगे सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट, जिसमें हम एजोल डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे एज पर योर सिलेबस. नाउ कम टू द फर्स्ट ड्रग, दैट इज क्लोट्रिमाजोल. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोट्रिमाजोल एज योर ऑन स्क्रीन. आप देख रहे होंगे एजोल डेरिवेटिव है क्योंकि इसमें 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक डाई नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, जिसमें हम देखें क्लोट्रिमाजोल इज सिंथेटिक इमिडाजोल डेरिवेटिव, दैट इज इमिडाजोल रिंग है इसमें. ये देखें, अगर हम ये इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एक्टिविटी. ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ये बहुत हाईली इफेक्टिव है फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए. तो क्लोट्रिमाजोल इज अ मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ इमिडाजोल, दैट इज 1H इमिडाजोल, in which the hydrogen attached to a nitrogen is replaced by monochloro ट्रिटाइल ग्रुप. तो ये ग्रुप जो है ट्रिटाइल ग्रुप, मोनोक्लोरो ट्रिटाइल ग्रुप के साथ ये जॉइंट है, इसको हम 1H इमिडाजोल डेरिवेटिव भी बोल रहे हैं. नाउ इट इज अ मेंबर ऑफ इमिडाजोल, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 and 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हेटेरोसाइक्लिक, तो इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं. इट इज अ मेंबर ऑफ इमिडाजोल, ए मेंबर ऑफ मोनोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमने बात करी मोनोक्लोरोबेंजीन, इकोनाजोल antifungal drugs and an imidazole antifungal drug. Now the come to the mechanism of action. जैसे कि हमने बात करी कि हम हर ड्रग का अपना एक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बताएंगे, जिस पे स्टार लगा है उसके में सिंथेसिस पढ़नी है. Now come to the mechanism of action. It acts primarily by damaging the permeability barrier in the cell membrane of fungi. It causes inhibition of ergosterol biosynthesis, एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि हमने एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स में देखा था कि वो एर्गोस्ट्रॉल में बाइंड करती हैं, ठीक है, पोर जनरेट होते हैं, बट यहाँ पर ये एर्गोस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को ही इनहिबिट करती हैं. जब एर्गोस्ट्रॉल का मेन कंपोनेंट है आपके फंगल सेल मेम्ब्रेन का, तो जब वो वही इसकी बायोसिंथेसिस रुक जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी तो फंगल सेल की डेथ हो जाएगी. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बैरियर का काम करती है कि कोई भी हार्मफुल कंटेंट उसके सेल को किल ना कर दे. तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोट्रिमाजोल. नाउ यूजेस इज एंटी फंगल. इट इज यूज्ड टू ट्रीट वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन, ओरल थ्रश, डायपर रैशेस, पिटायराइसिस, versicolor and types of ringworm including athlete foods. Clotrimazole is an imidazole antifungal agent used primarily in the treatment of skin, oral and vaginal candida infections. ठीक है, तो ये imidazole antifungal agent हैं और ये स्किन, ओरल और वेजाइना कैंडिडाइडा इन्फेक्शन को रोकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोट्रिमाजोल. आपको याद हो जानी चाहिए कि कोई भी स्किन इन्फेक्शन है तो उसमें हम क्लोट्रिमाजोल का कोई भी सॉल्ट, कोई क्लोमेट्राजोल का कोई भी फॉर्मुलेशन लेके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग इज इकोनाजोल. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनाजोल देख रहे हैं, ये भी इमिडाजोल डेरिवेटिव है, देख रहे हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसका ये आपका IUPAC नेम दिख रहा है उस ड्रग का. दिट इज 1,2,4 क्लोरोबेंजाइलऑक्सी 2,2,4 डाइक्लोरोफिनाइल इथाइल इमिडाजोल. इट इज़ ए मेंबर ऑफ क्लास ऑफ इमिडाजोल. जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये भी इमिडाजोल डेरिवेटिव है. ठीक है, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल. इट इज़ अ क्लास ऑफ इमिडाजोल दैट इज 1,2,4 डाइक्लोरोफिनाइल 2 इमिडाजोल 1 इथेनॉल इन विच द हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई 4 क्लोरोबेंजाइल ग्रुप. ठीक है, तो ये जो पार्ट है दिस वन, ये 4 क्लोरोबेंजाइल पार्ट है. ठीक है, इट इज़ एन ईथर एंड मेंबर ऑफ इमिडाजोल, ए डाइक्लोरोबेंजीन एंड ए मेंबर ऑफ मोनोक्लोरोबेंजीन. तो ये देखो मोनोक्लोरो भी हो गया, बेंजाइल भी हो गया, डाइक्लोरोबेंजीन हो गया और ये ईथर
आप ये देख रहे हैं, ये ईथर वाला पार्ट, ठीक है, ये ईथर है। नाउ कम टू द मैकेनो एक्शन, ये हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया, उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनो एक्शन। तो इकोनाजोल compromises the integrity of fungal cell wall through inhibiting 14 alpha demethylase, which catalyze conversion of lanosterol to ergosterol, an essential component of fungal cell wall, that is cell membrane. As a result, this agent increases cellular permeability, thereby resulting in leakage of cellular content. जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं बार बार वही सेल वॉल मेम्ब्रेन, सेल वॉल डिसरप्शन, तो क्या होता है, ये एर्गोस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है 14 अल्फा डीमेथाइलेज। 14 अल्फा डीमेथाइलेज एक एंजाइम होता है जो लेनोस्ट्रॉल से एर्गोस्ट्रॉल बनता है, तो इस प्रोसेस को बनाने में हेल्प करता है एर्गोस्ट्रॉल। तो जो 14 अल्फा डीमेथाइलेज एंजाइम है, ये जो ड्रग है इकोनाजोल उसको डीएक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से एर्गोस्ट्रॉल नहीं बनेगा। और एर्गोस्ट्रॉल हम पहले भी जानते हैं, ये कंपोनेंट बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द यूजेस। अब जैसे कि देखा कि जब सेल वो मेम्ब्रेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी, बनेगी नहीं, तो उससे क्या होगा, सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा, लीकेज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, डेथ हो जाएगी। नाउ कम टू द यूजेस, जहाँ से कि हम जानते हैं कि हम एंटी फंगल एजेंट है स्किन इन्फेक्शंस लाइक एथलीट फुट, स्टीनिया, पिटारियासिस, वर्सिकुलर रिंगवॉर एंड जॉक एच। तो ये डिफरेंट टाइप के एचिंग, दांत खाज खुजली जो हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के रिंग वॉर इन्फेक्शंस, कैनेडा इन्फेक्शंस, तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग इज़ ब्यूटोकोनाजोल। तो ब्यूटोकोनाजोल भी एक इमिडाजोल डेरिवेटिव है, देख रहे हैं हम, इसमें भी ब्यूटोकोनाजोल है, मोनोक्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन है। वहाँ पर ऑक्सीजन था ईथर आपके इससे पहले वाली ड्रग में, और यहाँ पर क्या है, सल्फर है। तो vitaconazole is a member of the class of imidazole, that is 1H imidazole, in which the hydrogen attached to the nitrogen is substituted by a 4,4-chlorophenyl 2,2,6 dichlorophenyl sulfanyl butyl group. It is a member of imidazole and aryl sulfide, a dichlorobenzene, a member of monochlorobenzene and imidazole antifungal drugs, and a conazole antifungal drug. It is a conjugated base of vitoconazole. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम जो स्टडी करते आ रहे हैं, 3 ड्रग हमने पढ़ी, क्लोट्रिनाजोल, इकोनाजोल, विटाकोनाजोल, इसमें कॉमन है कि इसमें एक इमिडाजोल है, मोनोक्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और ये कॉन्जुगेटेड बेस के फॉर्म में एक्टिव रहती है, ठीक है। मतलब कॉन्जुगेटेड बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है, तो HN निकल जाएगा और जो पार्ट बचेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस होगा। नाउ कम टू द मैकेनिज्म एक्शन। Vitoconazole interfere with steroid biosynthesis by inhibiting the conversion of lanosterol to ergosterol, thereby changing the fungal cell membrane lipid composition. This alters cells permeability and leads to growth inhibition. हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग मैं पहले लेक्चर में ही पढ़ा, दूसरे में भी देखा, तीसरे में बात कर रहे हैं कि मेन जो पार्ट है वो ergosterol है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक स्टेरॉइड है, उसकी बायोसिंथेसिस हो रही है, जिसमें जो उसका लास्ट स्टेप होता है लेनोस्टेरॉल टू एर्गोस्टेरॉल, ये पार्ट देख रहे हैं आप, लेनोस्टेरॉल टू एर्गोस्टेरॉल। उसकी वजह से इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है 14 अल्फा डीमिथाइलेज, जो भी मैंने इससे पहले वाले में बताया था, उसको वो डीएक्टिवेट करता है, जिससे क्या होगा, ये एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा और इससे क्या होगा, डेथ हो जाएगी सेल्स की। नाउ यूजेस वही सेम, ये फंगिसाइडल एक्टिविटी है, एंटी फंगल है, और कैंडिडेटा स्पीसी जो कैंडिडियासिस है उसको, ये जितने भी इन्फेक्शंस हैं वहाँ ये यूज़ होता है। तो बेसिकली इसको स्पेसिफाई किया गया है कैंडिडा एल्विकेंस। तो कैंडिडा एल्विकेंस की वजह से बहुत सारे सीरियस इन्फेक्शंस भी देखे गए हैं, जिसमें मेन वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। तो ये वहाँ पर एक ऑरिफिस में रहते हैं, जिसकी वजह से टॉपिकली हम विटोकोनाजोल को वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द ऑक्सीकोनाजोल। जैसे कि स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी सेम कैटेगरी में है, यहाँ पर डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इमिडाजोल रिंग है, तो इसका जो स्ट्रक्चर इट इज ऑक्साइम ओ ईथर, ठीक है, ये ईथर डेरिवेटिव है, दैट इज द 2,4-dichlorobenzyl ether of the oxime obtained by formal condensation of hydroxylamine with the carbonyl group of acetophenone, in which the phenyl group is substituted by chlorines at position 2 and 4.
and in which one of the hydrogen of the methyl group is replaced by 1H imidazole vinyl group. जो ऑक्साइम है that is this part, ऑक्साइम ओ ईथर. ऑक्साइम हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑक्साइम्स क्या होते हैं आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. यहाँ बात कर रहे हैं मेडिसिन केमिस्ट्री, तो ये स्ट्रक्चर है ऑक्सीकोनाजोल. ये भी इमिडाजोल डेरिवेटिव है, डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है. और ये फॉर्मल कंडेंसेशन होता है हाइड्रोक्सिलामाइन का कार्बोनिल ग्रुप से एसिटोफिनोन के साथ, तब ये इसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है. कम टू द मैकेनिज्म एक्शन. सो इट इज़ ऑल्सो इनहिबिट द एर्गोस्टेरॉल बायोसिंथेसिस, जो एक एसेंशियल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का, सेल वॉल का मेन पार्ट है. अब जब एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा उससे क्या होगा, लीकिंग हो जाएगी, परमेबिलिटी डिफर कर जाएगी, उससे क्या होगा, फंगाई की डेथ हो जाएगी. इट हैज़ एन इन विट्रो एक्टिविटी अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ पैथोजेनिक फंजाई, ठीक है. अब हमने एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स पार्ट 2, पार्ट 1 और एंटीफंगल में एजेंट्स में स्टार्टिंग में हमने देखते आ रहे हैं. हम 3 लेक्चर ले चुके हैं, इसमें तीसरा लेक्चर हमारा चल रहा है. तो फंगल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. ये एक फंगस सेल बैक्टीरियल सेल से कैसे डिफरेंशिएट करती है और उसके लिए स्पेसिफाई एंटीफंगल एजेंट्स क्यों बोला गया, यानी कि उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ है, प्रेजेंट है, दैट इज़ उसका सेल वॉल, दैट इज़ उसका सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ उसमें जो प्रेजेंट है एर्गोस्टेरॉल, जो एक स्टेरॉइड है, ठीक है. तो लेनोस्टेरॉइड से एर्गोस्टेरॉल बन रहा है, उसकी बायोसिंथेसिस को इसको इनहिबिट करता है. तो ऑक्सीकोनाजोल इज एन एंटी फंगल मेडिकेशन दैट फाइट्स इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है. तो ये फंगस एंटी फंगल है. नाउ कम टू द टियोकोनाजोल. ये इसका स्ट्रक्चर है टियोकोनाजोल का, ये भी इमिडाजोल डेरिवेटिव है. इसका हम देखें अगर आईपीएससी नेम तो 1,2,2 क्लोरो 3 इनाइल मिथॉक्सी 2,2,4 डाइक्लोरोफिनाइल इथाइल इमिडाजोल. It is a member of the class of imidazole. Tionazole is an antifungal, anti-infective agents and imidazole that is FDA approved for the treatment of vaginal antifungal. The बहुत important point है कि specify किया गया है FDA ने, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि ये एंटीफंगल एजेंट एक वेजाइनल एंटीफंगल ड्रग है, ठीक है. ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें आती है टियोकोनाजोल, ठीक है. Now come to the मैकेनिज्म एक्शन. वही सेम मैकेनिज्म एक्शन है कि जो लेनोस्टेरॉयल है से एर्गोस्टेरॉल बनता है. इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ये फंगल सेल मेम्ब्रेन. तो वहाँ पर जो एंजाइम होता है 14 अल्फा डी मिथाइलेज इस साइटोक्रोम P450 एंजाइम. ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है लेनोस्टेरॉयल से एर्गोस्टेरॉल के बनाने में, ठीक है. अब आप देख रहे होंगे कि जो लेनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल बना है वो जब इनहिबिट हो जाएगा तो फंगल सेल नहीं रहेगी, उसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी. उससे क्या होगा कि जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी और जो लीकिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है. तो वही सेम मैकेनिज्म एक्शन है जो उससे पहले हमने 3 ड्रग्स में देखा, ठीक है. नाउ द कम टू द यूजेस. मैंने अभी पहले ही बताया कि एफडीए ने इसको वेजाइनल एंटीफंगल ड्रग्स भी बोला है. तो ये एक वेजाइनल एंटीफंगल ड्रग भी है. नाउ 6th एंटीफंगल एजेंट इज माइकोनाजोल. जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं माइकोनाजोल का, ये भी एक इमिडाजोल डेरिवेटिव है, डाइक्लोरोबेंजीन और ईथर ग्रुप है, तो इसको भी हम स्पेसिफाई करेंगे. इट इज ए मेंबर ऑफ क्लास ऑफ इमिडाजोल दैट इज 1,2,4 डाइक्लोरोफिनाइल 2 इमिडाजोलाइल इथेनॉल इन विच द हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय 2,4 डाइक्लोरोबेंजाइल ग्रुप. तो ये 2,4 डाइक्लोरोबेंजाइल ग्रुप इज से रिप्लेस करते हैं. यहाँ पर OH था, इसको H को रिप्लेस किया, ठीक है. तो इट इज एन ईथर ए मेंबर ऑफ इमिडाजोल एंड डाइक्लोरोबेंजीन. तो ये भी ईथर है, ठीक है. Now come to the mechanism action. It is selectively affect the integrity of fungal cell membrane, high in ergosterol content and different in composition from mammalian cell membrane. Miconazole inhibit the fungal enzyme 14 alpha sterol demethylase which reduce production of ergosterol, ठीक है. वही सेम मैकेनिज्म एक्शन जो अभी तक हम एजोल, आपको बस एक ध्यान रखना है, ergosterol इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. एर्गोस्टेरॉल की बायोसिंथेसिस में जो उसका लास्ट स्टेप होता है वो बनता है लेनोस्टेरॉल से, और वहाँ जो एंजाइम प्रेजेंट होता है 14 अल्फा स्टेरॉल डीमिथाइलेज, तो वो उसको डीएक्टिवेट करता है, ठीक है. यूजेस. इट इज़ एन एंटी फंगल मेडिकेशन यूज टू ट्रीट रिंगवॉर्म, पिचारियासिस वेर्सिकुलर एंड यीस्ट इन्फेक्शन ऑफ द स्किन और वेजाइना. तो वेजाइनल स्किन, ठीक है, और बहुत सारे रिंगवॉर्म कैंडिडाइटिस इन्फेक्शन में
इस ड्रग का यूज़ होता है जिसका नाम है माइकोनाजोल। ठीक है, नाउ तो कम टू द नेक्स्ट ड्रग। ओके, आपके सिलेबस में सिंथेसिस ऑफ माइकोनाजोल है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द स्टार्टिंग मटेरियल इज 2,4-डाइक्लोरोफिनाइल फिनेसाइल ब्रोमाइड, देख रहे होंगे आप स्ट्रक्चर स्क्रीन पे, प्लस इमिडाजोल। तो डायरेक्ट इनका कंडेंसेशन है जिससे 1,3,4-डाइक्लोरो फिनाइल 2,1H इमिडाजोल 1L इथेनॉल इथेनॉन ये फॉर्मेशन होता है, ये इंटरमीडिएट जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो 2,4-डाइक्लोरो फिनेसाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराता है इमिडाजोल से, ये इंटरमीडिएट बना। उसके बाद NaBH4 सोडियम टेट्रा बोरेट से रिएक्ट कराया। उसके बाद हमारे 1,3,4-डाइक्लोरोफिनाइल 2,1H इमिडाजोल 1L इथेनॉल बना। उसके बाद हमने फिर एक कंडेंसेशन कराया एक रिंग से, जैसे आप देख रहे हैं ये पार्ट, दैट इज 1 ब्रोमोइथाइल 1,2,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो उससे कंडेंसेशन हुआ, तो जो OH वाला पार्ट है इसमें H सब्स्टिट्यूट हो गया इस रिंग से। दिस मॉइटी इज माइकोनाजोल, जैसे कि हमने पहले भी स्ट्रक्चर में शो किया। तो इसकी सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ माइकोनाजोल। इसको आपको तैयार करनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ड्रग की सिंथेसिस भी मेंशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग इज कीटोकोनाजोल। इसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, ये डैंड्रफ शैम्पूज़ में पाया जाता है। आजकल डैंड्रफ एक प्रॉब्लम है, तो वो जितने भी कहते हैं ना कि डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़, तो ये मेन ड्रग वहाँ पर प्रेजेंट है कीटोकोनाजोल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इसका, सामने देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर। तो कीटोकोनाजोल इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल पाइपराइजीन with broad antifungal properties and potential antineoplastic activity. Ketoconazole is a racemic mixture of 2 enantiomer और ये सिंथेटिक इमिडाजोल है और नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड है। ठीक है, इट इज़ ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2 enantiomer, लीवोकेटोकोनाजोल और डेक्स्ट्रोकीटोकोनाजोल। तो आपके कीटोकोनाजोल 2 फॉर्म में रहती है, लीवो फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म। ठीक है, तो ये रेसिमिक मिक्सचर होता है कीटोकोनाजोल, रेसिमिक मिक्सचर मतलब दोनों का कंपोजिशन। नाउ कम टू द मैकेनो एक्शन। तो कीटोकोनाजोल ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्ट्रॉल, ए की कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल मेम्ब्रेन, थ्रू द इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम लेनोस्ट्रॉल 14-alpha-D-methyl is responsible for the conversion of लेनोस्ट्रॉल टू एर्गोस्ट्रॉल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लेनोस्ट्रॉल से एर्गोस्ट्रॉल बनता है, जिसे डिस्कस किया था। तो इसमें एक 14-alpha-D-methyl एंजाइम है, उसकी वजह से इसको डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, वही मेन सेम मैकेनिज्म एक्शन जो हमने से पहले वाले ड्रग्स में देखा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, लाइकाटीनिया, क्यूटेनियस कैंडिडाइटिस, पिटाइटिस पर्सिकुलर, डैंड्रफ एंड सीवोरिक डर्मेटाइटिस। तो आपने देखा होगा कि जो डर्मेटाइटिस और सीवरोइक, जो एक डैंड्रफ जो फंगल सेल है वो हेयर रूट की ग्रोथ मतलब हेयर रूट में पहुंच जाती है अंदर तक, तो वहाँ पर कीटोकोनाजोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के शैम्पूज़ और डिफरेंट टाइप की क्रीम्स में प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग इज टर्कोनाजोल। ये स्ट्रक्चर है इसका। तो टर्कोनाजोल इज ए सिंथेटिक ट्रायाजोल डेरिवेटिव। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि इमिडाजोल, यहाँ पर है ट्रायाजोल, इट इज़ रिलेटेड टू फ्लूकोनाजोल। ठीक है, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फ्लूकोनाजोल। नाउ कम टू द मैकेनो एक्शन, वही सेम मैकेनो एक्शन। टर्कोनाजोल may exert its antifungal activity by disrupting normal fungal cell membrane permeability. Turconazole and other triazole antifungal agent inhibit cytochrome P450 14-alpha demethylase in susceptible fungi, which leads to the accumulation of lanosterol and other methylated sterol and a decrease in ergosterol concentration. Depletion of ergosterol in the membrane disrupt the structure and function of fungal cell, leading to a decrease or inhibition of fungal growth. ठीक है, तो मेन पॉइंट तो वही है कि ergosterol is the main component of the cell membrane of fungus. तो फंगल बायोसिंथेसिस का जो लास्ट स्टेप होता है लेनोस्टेरॉल टू ergosterol, तो इसमें एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है 14-alpha-D-methylase। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 14-alpha-D-methylase enzyme which is responsible for the conversion of lanosterol to ergosterol, और ergosterol is a essential component of structure of
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब ये नहीं बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, ठीक है। नाउ यूजेस एज एंटी फंगल ड्रग्स। नाउ कम टू द आइट्रोकोनाजोल, ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं आइट्रोकोनाजोल। इट इज़ ऑल्सो एंटी माइकोटिक प्रॉपर्टी, जिसका IUPAC नेम है, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्रायाजोल डेरिवेटिव। इसका भी वही सेम मैकेनिज्म एक्शन है जो अभी हमने प्रीवियस वाले ड्रग का पढ़ा कि लेनोस्टोल से इर्गोस्टोल बनता है और 14D अल्फा मिथाइलेज एंजाइम, डी मिथाइलेज एंजाइम है, उसको डीएक्टिवेट करता है। एंड यूजेज इज एंटीफंगल, ट्रायाजोल एंटीफंगल एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक और सुपरफिशियल एंड फंगल इन्फेक्शन। तो आइट्रोकोनाजोल सुपरफिशियल सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है। नाउ कम टू द फ्लूकोनाजोल। तो फ्लूकोनाजोल का हमने भी जिक्र आया था कि आइट्रोकोनाजोल से पहले, तो वहाँ पर ये ड्रग थी। इट इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ ट्रायाजोल, दैट इज़ प्रोपेन टू ऑल सम सब्सटीट्यूशन at position 1 and 3 by 1s24 triazole 1-allyl group and at the position 2 by 24 difluorophenyl group। तो 24 डाइफ्लोरोफिनाइल ग्रुप है, ट्रायाजोल के डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सी पार्ट है, ठीक है। तो इट इज़ ए डाइफ्लोरोबेंजीन, ए कोनाजोल एंटीफंगल ड्रग, ए ट्रायाजोल एंटीफंगल एंड ए टर्शरी अल्कोहल। ये OH देख रहे हो, हाइड्रोक्सी टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है। और it derives from a hydride of 1H124 triazole. Now come to the fluconazole mechanism of action by same as previous drug. It inhibits the biosynthesis of ergosterol, which is a main essential component of the cell membrane, and their uses like systemic and superficial fungal infection. तो fluconazole भी systemic और superficial fungal infection में use होता है। Now come to the nafetamine hydrochloride. This structure is a different antibiotic. It is a hydrochloride salt from an nafetamine and allylamine derivative with synthetic broad spectrum antifungal activity. Nafetamine is a tertiary amine in which the nitrogen is substituted by methyl alpha, naphthyl methyl and 1-E-cinnamyl group, ठीक है। Now come to the mechanism action. The exact mechanism through which nafetamine hydrochloride exerts its effect is unknown, but it appears to selectively inhibit the enzyme squalene 2,3 epoxidase, thereby inhibiting the biosynthesis sterol। बेसिकली ये बायोसिंथेसिस जो स्टेरॉइड के लेनोस्टेरॉल से इर्गोस्टेरॉल, तो वहाँ भी एक एंजाइम प्रेजेंट है 2,3 epoxidase। अभी तक तो इसका इतना मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, बट इन सम स्टडीज इट इनहिबिट्स सेक्युलिन 2,3 epoxidase एंजाइम। नाउ कम टू द यूजेस, इट इज सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, टीनिया कॉर्पोजिस, टीनिया क्रूरिस and other organism, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton and other fungus. Now come to the tolonaftate जिसमें ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, डिफरेंट एंटीफंगल एजेंट्स है। तो ये मोनोथायोकार्बमिक एस्टर है, दैट इज द मिथाइल 3-टोलाइल कार्बोथायोएट एस्टर ऑफ 2-नाप्थोल, a synthetic antifungal agent used to treat jock itch, athlete's foot, ringworm. It has a role as an antifungal drug. It derives from a 2-naphthol, ठीक है। मेन बेसिकली ये थायोकार्बमेट डेरिवेटिव है, ठीक है। नाउ द सेम एज जैसे अभी हमने इससे पहले ड्रग पढ़ी थी नेफ्टामाइन का, जिसमें सेम इसका वही मेन मैकेनिज्म एक्शन है कि 2,3 सेक्युलिन 2,3 epoxidase एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, जिससे कि बायोसिंथेसिस इर्गोस्टेरॉल की इनहिबिट हो जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। It is also used to find in various tinea pedis athlete's foods। तो ये फंगल इन्फेक्शन है, तो ये वहाँ यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ टोलनाफ्टेट। नाउ कम टू द टोलनाफ्टेट सिंथेसिस। स्टार्टिंग मटेरियल इज 2-naphthol reacted with this compound sulfonyl chloride and the intermediate, after that the condensation with this and finally found the टोलनाफ्टेट, ठीक है। तो टोलनाफ्टेट इज एंटी फंगल एंटीबायोटिक ड्रग, जिसमें हमें आपकी सिंथेसिस को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के एंटी फंगल एजेंट्स हैं जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया, जैसे कि मैंने देखा कि आपको बताया कि इसकी सिंथेसिस हो गई। नाउ कम टू द इज फॉलोइंग द, थैंक यू।